हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम माय फर्स्ट ब्लॉग। हेलो गाइस, ये है मेरे सुबह सवेरे का टाइम। मैं उठी और मैंने आंखें के धोई, मुँह धोया, ब्रश किया। मैंने अपनी सुबह की रूटीन पूरी की। फिर मैंने गिलास पानी का गर्म करने लगी। गर्म करके फिर मैं वहाँ बैठी और सिप सिप करके मैं पानी पीने लगी, क्योंकि पानी पीने के सुबह को बहुत फ़ायदे होते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हो कि पानी पीना हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है। उसके बाद मैं फिर आई किचन में। मैंने अपनी मधानी लगा दी है और मैं अपना मक्खन निकालना है। मधानी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर फिर एक्सरसाइज करने लगी, क्योंकि अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें योगा और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आधा घंटा तक एक्सरसाइज की। फिर उठ के मैं वहाँ से गई। वहाँ पर जाकर मैं अपने किचन में देखा, जाके मेरा मक्खन आ चुका था। देख लो गाइस, आप भी देख सकते हो कितना प्योर मक्खन और घी है। इसके खाने के घर का घी निकाला हुआ के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये बहुत प्योर होता है। घर जैसा घी तो कहीं पर मिलता भी नहीं है। घर के घी की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि इसके मक्खन के फ़ायदे बहुत होते हैं। हम इसे चटनी के साथ खाओ, दाल सब्जी में डाल के खाओ। और अब मेरा मक्खन गया है निकल। अब मैंने इसको थोड़ी देर 3-4 बार मैंने इसको धो लिया है, क्योंकि धोने के जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म घी में से स्मेल नहीं आती, इसलिए हम इसको घी को मक्खन को अपने 3-4 बार तो धोना ही चाहिए। अगर हम नहीं धोएंगे तो मक्खन में से, घी में से स्मेल आएगी। इसलिए मैंने इसको धो के रख दिया है। थोड़ी देर बाद मैं इसको गरम करने रख रही हूँ। अब मैंने पानी गरम कर लिया है, क्योंकि मैंने अपनी मधानी को धोना था गर्म पानी से। अगर हम इसको गर्म पानी से नहीं धोएंगे गाइस, तो ये मधानी की लकड़ी में जो है स्मेल हो जाएगी, और जो अच्छी नहीं होती। आपको पता, फिर बर्तनों में से भी स्मेल आती है। इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है और मैं अपनी मधानी को धोने के लिए इसी पानी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से धोने से जो है बर्तन की चिकनाई भी निकल जाती है। अगर हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे तो चिकनी चिकनी रह जाती है मशीन, तो वो ठीक नहीं होती और उसको थोड़ी धूप भी लगानी पड़ती है। और इधर मेरा मक्खन मैंने गैस पे रख दिया था, घी गर्म होने लग रहा है। मधानी मेरी धोने लग रही हूँ, क्योंकि ये गर्म पानी से ही धोई जाती है। और इसको साफ़ करके मैं इसको रखूँगी बाहर, ताकि थोड़ी बहुत धूप लग जाए। नहीं तो ये फिर गंदी गंदी सी स्मेल आती है इसमें से। जब मैं इसको बाहर रख दूँगी, फिर शाम को मैं इसको उठा के अंदर लेके आऊँगी। अब मैंने इसको धो के रख दिया। थोड़े से बर्तन भी थे जो मेरे सिंक में पड़े हुए थे सुबह के, वो मैं धोने लग रही हूँ। ये मेरी पतीली जिसमें मैंने मक्खन निकाला था, और इसको मैं अच्छे से धो के गर्म पानी मैंने इसी के लिए ही किया था। गर्म पानी से धो के मैं इसको फिर बाहर रखूँगी, क्योंकि इसको भी धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बर्तन मेरे जो थोड़े पड़े थे, इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करके इनको भी रख दूँगी, क्योंकि किचन में जो है मैशी नहीं होगा। और मेरा किचन साफ़ सुथरा ही रहता है ज़्यादातर। मैं अपने तुरंत के बर्तन तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे 2-4 बर्तन हुए, वो उसी टाइम ही साफ़ कर दिए, फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते। अपनी गैस को साफ़ करके, अपनी स्लेव किचन को साफ़ करके मैं थोड़ी देर फिर बाहर जाऊंगी, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, मुझे वो भी बहुत पसंद है। सुबह सुबह मैं बाहर थोड़ी देर टहलती हूँ। अब मैं ये सारा साफ़ करके बस बाहर निकलने वाली। फिर मैंने देखा कि हाँ, मेरा पोट भी जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, ये भी थोड़ा गंदा था, और इसका पानी मैंने सुबह ही निकाल के अपनी बोतल में रख दिया था। क्योंकि घड़े का पानी आप सभी को पता है कि कितना लाभदायक होता है। फ्रिज का पानी तो हम यूज़ नहीं करते। मैं अपने घड़े में ही ठंडा पानी रख लेती हूँ, और हम सभी इसी में से ही पानी पीते हैं। मेहमानों के लिए 1-2 बोतल रख देती हूँ भर के फ्रिज में, बस उसी को यूज़ करते हैं। इधर मैंने देखा कि मेरा घी गर्म हो रहा है, तो मैं ये गर्म करके सिम पे आँच पे करके मैं बाहर चली गई। बाहर देखा मौसम सुहावना है, और मैं अपने वहाँ पे गार्डन में जा रही हूँ। गार्डन में देखा, मुझे मेरा दिल वहाँ पर जाकर गार्डन हो जाता है। यहाँ पर अमरूद लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। और मैंने सदाबहार के फूल भी लगाए हुए हैं। सबसे फेवरेट मेरा फ्लावर है गुड़हल का है, और कड़ी पत्ता,
कि जिसको मैं अपनी सब्जियों में डालती हूँ। और गुड़हल के फूल पे तो हमेशा फूल आते ही रहते हैं। ये मेरा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, इसको हमने 3 साल हो गए हैं लगाए हुए। सर्दी में बहुत ज़्यादा अमरूद आते हैं। मैंने पुदीना लगाया हुआ, पुदीना भी काफ़ी हरा भरा रहता है। गर्मियों के दिनों में तो चटनी और मक्खन के साथ संडे को कई बार हम सुबह को यही खाते हैं। और यहाँ मैंने इस बार पहली बार बेल लगाई है, तोरी की लगने लग रही है। इस पे 1-2 फूल आता है और झड़ जाता है। और इसी के साथ ही मैंने एक करेले की बेलें भी लगाई हुई हैं। छोटे छोटे करेले आते हैं, 1-2 बार मैंने हार्वेस्ट किया है। घर में बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत प्याज डाल के सुबह को टिफ़िन में डल जाता है। और फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। मुझे पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा चाव है, मैं लगाती ही रहती हूँ, नए नए पौधे तैयार करती रहती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मैं जब उठ कर आती हूँ तो सबसे पहले मैं यहीं पर आती हूँ। सब्जी वगैरह जब मुझे काटनी होती है मैं यहीं पर बैठ के काटती हूँ। देखो मैंने करेले भी यहीं छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं, उन पे फूल आए हुए हैं। ख़त्म वहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना झाड़ू झूड़ू लगाया, साफ़ किया अपना, क्योंकि ये भी सुबह ही हो। साफ़ सफाई करके अब मैं दोपहर को तैयारी करूँगी। इधर मेरा ये सारा सामान थोड़ा सा लाया हुआ था, चावल का कट्टा वो समेटना है। दाल चावल बन गए हैं। दोपहर को हमने खाना खा लिया, शाम की चाय। और मेरे घर छल्ली आई थी आज, मैंने फिर शाम को चाय और छल्ली जो है मैंने भून कर खाई।